दोस्तों चलिए बात करते हैं एक स्पेशल ट्रिक की। और ये स्पेशल ट्रिक क्या है आइए दिखाता हूं मैं आप लोग को। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको स्पेशल ट्रिक का पता चल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे पास एक डेटा, और अब मैं क्या करने वाला हूं, इस डेटा में आप देख सकते हैं मेरे पास कई सारे रीजन्स हैं और इन रीजन्स का डेटा मैं सेपरेट शीट पर एंटर करने वाला हूं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं इन रीजन्स का डेटा सेपरेट शीट पर डालने वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और मैजिक करने वाला हूं, वो ये कि जैसे ही मैं कोई नया रीजन एंटर करूंगा इस शीट पर, होगा क्या कि जिस भी शीट पर मैं अगला रीजन डालूंगा उस शीट पर ऑटोमेटिकली वो रीजन आ जाएगा। यानी इस शीट पर अगर मान लीजिए वेस्ट का डेटा डाला है तो वेस्ट वाली शीट पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपने आप ही डेटा आ जाएगा। तो चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहला काम आपको इसी शीट पर रहना है और उसके बाद सबसे पहले आप देखिए आपके पास रीजन कितने हैं, वेस्ट है, मिड वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है और साउथ है। आपके पास ये 4 रीजन्स हैं और यहाँ पर ये चारों रीजन आप बना लीजिए। तो यहाँ पर चारों रीजन की एक शीट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बना लिया है वेस्ट, उसके बाद साउथ, तो साउथ शीट पर साउथ वाला डेटा आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट शीट आप बनाएंगे मिड वेस्ट, तो यहाँ पर मिड वेस्ट बना लेते हैं। और एक आपका एक और रीजन है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो भी रीजन्स आप बना रहे हैं इन रीजन्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए और ये शीट इस तरह से बनेगी। दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये शीट क्रिएट कर दी है। अब क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर ये जो हेडिंग लिखी हुई है इस हेडिंग को मैं करूंगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मुझे करना है सिर्फ इसको सिलेक्ट, यानी मैंने सारी शीट्स को एक साथ सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं जो भी करूंगा एक शीट पर वो ऑटोमेटिकली सारी शीट पर हो जाएगा। तो चलिए मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर मैं डेटा को पेस्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पे क्या किया, इस जगह पर डेटा को कर दिया है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैंने एक काम और किया, वो क्या है, रीजन को, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया रीजन है और रीजन क्राइटेरिया मैंने यहां पर कर दिया है पेस्ट। और अब मुझे करना क्या है, और अब मुझे करना है सिंपल सा काम, और वो क्या है चलिए देखते हैं दोस्तों। अब हमें ये करना है कि अब हम लोग वापस आते हैं नॉर्थ ईस्ट शीट पर और यहाँ पर अपना जो रीजन है वो यहाँ टाइप कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने टाइप कर दिया है नॉर्थ ईस्ट। उसी के अलावा नेक्स्ट शीट पर मैं आया और यहाँ पर मैंने अपना रीजन अलग से, क्राइटेरिया जो है अलग से टाइप कर दिया है और यहाँ पर मैंने साउथ लिख दिया और यहाँ पर मैंने मिड वेस्ट लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है मैं वो बताना चाहूँगा। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक बहुत ही कमाल की होने वाली है। अब चेक करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एडवांस फिल्टर का, और एडवांस फिल्टर का यूज़ तो मैं करूँगा लेकिन यहाँ पर मैं मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा और मैक्रो रिकॉर्ड करके बहुत ही स्पेशल ट्रिक हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये काम। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये करना होगा कि इस पूरी शीट को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेटा पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए, और कंट्रोल टी प्रेस करते ही टेबल में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये डेटा थोड़ा सा इफेक्टिव दिखाना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेबल का स्टाइल अलग कर देता हूँ ताकि ये आपको दिखाई दे। उसके बाद आपको चलना है नॉर्थ ईस्ट शीट पर, और नॉर्थ ईस्ट शीट पर आपको किसी भी एक सेल पर, यानी कि मैंने नीचे जहाँ पर मेरे को डेटा नहीं चाहिए वहां पर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद मैं जाने वाला हूं रिकॉर्ड मैक्रो करने, और रिकॉर्ड मैक्रो के लिए आपको जाना होगा व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद आप जाइए मैक्रोस पर और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर मैक्रो का नाम टाइप कीजिए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट टाइप करने के बाद आपको प्रेस करना है ओके। जैसे ही आपने प्रेस किया ओके, अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और अगर आपने कहीं पे भी क्लिक किया तो अब वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अब बहुत ध्यान से काम करना है और यहां पर करिए ऑल्ट ए क्यू। जैसे ही आपने किया आपके सामने एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आपको क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद लिस्ट में सबसे पहले शीट 1 पर जाएंगे और शीट 1 पर पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ पूरा डेटा आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब क्लिक करते हैं क्राइटेरिया पर, और क्राइटेरिया पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से क्राइटेरिया पिकअप कर लेना है और उसके बाद
कॉपी टू की बात करें तो कॉपी टू में आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो है यहाँ पर जो लिखी हुई हेडिंग्स हैं इनको कर लेना है सिलेक्ट। और इतना करने के बाद जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपका नॉर्थ ईस्ट का सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और आपको बस इतना करना है, यहाँ पर क्लिक करके इस मैक्रो को स्टॉप कर देना है, और स्टॉप करने का बटन यहाँ पर दिखाई देगा। या तो यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से भी आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पास स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के। तो यहाँ पर आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लिया। अब यही प्रोसेस आपको सारी शीट्स पर करना है। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है कंप्लीट, और अब आप देख सकते हैं मैंने तीनों शीट पर अपना डेटा रिकॉर्ड कर लिया है। और अब आप देखें तो तीनों शीट पर आपका डेटा आ चुका है। और ये जो हैशटैग आ रहा है इसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये जो है सेल जो है आपका वो थोड़ा सा छोटा है। बस मैं इसे सही कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसे सही कर दूंगा ये ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और अब दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है मुझे, और जैसे ही मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। देखिए दोस्तों वो क्या करना है, आइए देखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं शीट 1 को छोड़कर किसी भी शीट पर मूव करूं, मान लीजिए शीट 1 पे मैं कोई नया डेटा एंटर करता हूं और वो नया डेटा मैं चाहता हूं कि अगली शीट पर भी आए, तो हमें दूसरी शीट पर जैसे ही मूव करूं उस शीट पर डेटा ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये काम मुझे करना होगा जैसे ही मैं शीट पर आऊं और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नया डेटा इंसर्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो मेरे पास डेटा दिया हुआ है वो सिर्फ कितने आइटम्स का है, 13 आइटम्स का है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपको इस शीट को छोड़ते हुए जब आप आएंगे नॉर्थ ईस्ट वाली शीट पर तो आपका वो नया डेटा अपने आप ही आ जाएगा। तो ऐसा कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस शीट को छोड़ते हुए ये शीट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए। तो अब ये कैसा होगा, तो यहां पर आप करिए राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड पर जाइए, और व्यू कोड पर जाने के बाद आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है। यहां पर क्लिक कीजिए वर्कशीट, और वर्कशीट सिलेक्ट करने के बाद यहां पे कर दीजिए एक्टिव, और एक्टिव करने के बाद यहां पे कर दीजिए, लिख दीजिए कॉल, और कॉल लिखने के बाद स्पेस डालिए, और यहां पर उस शीट का नाम लिखिए जो भी आपकी शीट का नाम था, जो कि था नॉर्थ ईस्ट। और यहां पर आप टाइप कर दीजिए कॉल लिखने के बाद स्पेस, और यहां पर नॉर्थ ईस्ट आप टाइप कर दीजिए क्योंकि शीट का नेम आपका नॉर्थ ईस्ट है। और आपने ये टाइप किया, उसके बाद इसे कर दीजिए क्लोज, और क्लोज करते ही आप इसे क्लोज करिए। आप देखिए दोस्तों यहां पर मैं एक नॉर्थ ईस्ट का डेटा टाइप करता हूं, तो आप देखें यहां पर मैं नॉर्थ ईस्ट लिखता हूं, और नॉर्थ ईस्ट का एक नया डेटा जैसे ही मैंने टाइप किया, सपोज करिए मैं 28 मार्च का जो है नया डेटा मैं टाइप कर रहा हूं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का, और Q2 का डेटा मैंने एंटर कर दिया। और यहाँ पर उस पार्टी का नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये डेटा टाइप कर दिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट का भी नाम मैंने बता दिया, और क्वांटिटी बता दी। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पर आप देखें, और कमाल की चीज़ है, और बेसिकली बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। आप चेक करिए, जैसे ही मैंने ये किया उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, देखिए ये लगा दिया। उसके बाद आप देखें जैसे ही मैं नॉर्थ ईस्ट शीट पर आऊँगा, आप देखें, देखा ना आपने, ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो है ना मैजिक। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। फिर मैं बात करता हूं आप लोगों से, एक बार सारी शीट पर इसे कर लेते हैं एक्टिवेट, और फिर उसके बाद बात करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा शीट का नाम आपने दिया था वैसे ही आपको देना है, और यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
तभी ये काम करेगा। अब आप कोई भी डेटा एंटर करें किसी भी शीट पर, मतलब सॉरी जो मेन शीट है उस पर आप कोई भी डेटा एंटर करेंगे, आपको डेटा ऑटोमेटिकली एवरी शीट पर दिखाई देगा। जैसे आप वेस्ट शीट पर आएंगे तो वेस्ट शीट पर भी आपका नया डेटा एंटर हो जाएगा। अगर आपको वेस्ट डेटा देखना है तो सपोज करिए मैं यहाँ पर वेस्ट का कोई भी डेटा एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने वेस्ट का कोई भी डेटा एंटर किया तो आप देखें यहाँ पर वेस्ट का एक नॉर्मल डेटा एंटर किया तो आप देखें वेस्ट के अंदर एक डेटा ऑटोमेटिकली आ चुका है। दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप देखें जो भी डेटा आप एंटर करेंगे किसी भी टाइप का, जैसे साउथ का डेटा आप एंटर करते हैं तो साउथ के अंदर आ जाएगा, आप मिड वेस्ट का डेटा एंटर करेंगे तो मिड वेस्ट का आ जाएगा। आप देख सकते हैं हर शीट पर आपको वो डेटा दिखाई देगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है ना कमाल का मैजिक। तो दोस्तों ये है बहुत ही सिंपल ट्रिक और आप लोग इसे यूज करके देखिए, आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।